स्वाध्याय के योग अनुकूलता का वातावरण देखा, तभी से मन कुंडलपुर बड़े बाबा के प्रति गुरुवर का बहुत था। समय के अनुसार ये विचार हुआ, छोटे से बड़ी जगह स्थानांतरण, इस समय और भौगोलिक परिस्थितियां, भूकंप आदि का प्रभाव, छोटी जगह की असुविधाएं, बहुत सारे बिंदुओं को लेकर के कमेटी ने, समाज ने तय किया। और इतने बड़े कार्य को संपन्न करने में समाज के बड़े बड़े उद्योगपति, दानवीरों का योगदान तो रहा ही रहा। कार्यकर्ताओं में मुख्य तो दमोह से जो विशेष कार्यकर्ता क्षेत्र कमेटी में रहे, उनका योगदान था। संतोष सिंगई जी का परिवार एक बहुत समर्पित परिवार है, समाज के लिए भी और कुंडलपुर क्षेत्र के लिए भी। उनके पिताजी ने, जब से संतोष जी आगे बढ़े क्षेत्र की सेवा के लिए, और उनके भैया राकेश ने संतोष को एकदम फ्री कर दिया। दुकान पर आने की अब तुम्हारे कोई जरूरत ही नहीं। बल्कि बीच बीच में कभी संतोष जी यदि दुकान पर जाकर के थोड़ा बैठे भी, तो राकेश हंस करके कहता, आप तो क्षेत्र की सेवा करो। समाज ने भी उन्हें बहुत स्नेह दिया। आज भी समाज में वो लोकप्रिय हैं और लगभग मैं समझता हूं 15-20 साल हो गए वो जब से अध्यक्ष बने हैं, आज भी वो अध्यक्ष ही हैं। और मुझे तो ऐसा लगता कि बड़े बाबा का काम जब तक पूरा नहीं होगा, अब चुनाव उनाव तो औपचारिकता होती हैं, सर्वसम्मति से संतोष को ही अध्यक्ष बना दिया जाता। उनके परिवार का पूरा समर्पण है, प्रतिष्ठित परिवार से हैं, सक्षम संपन्न परिवार से रहे हैं, और उनके परिवार का पुण्य भी कुछ इस तरह से बढ़ा कि उनके बेटे के संदर्भ में आपने सुना होगा कि यहाँ पर संतोष सिंघई ने अच्छे घर परिवार में कन्या को देख करके विवाह संबंध तय करना चाहा। परिवार ने अपने मन से सुनिश्चित जैसा कर लिया, पर जब बेटे के सामने बात रखी तो उसने कहा, आप जैसा कहोगे ठीक रहेगा, लेकिन मुझे एक बार आचार्य श्री के दर्शन कर लेने दो, 2-4 घंटे का समय मुझको दे दो। 2-4 घंटे का समय मुझको दे दो। और आचार्य श्री संभवतः उस समय टड़ा या सिलवानी में या कहीं आसपास विराजमान थे, और परिवार सभी दर्शन क्यों नहीं कराएगा, वो तो अपने कुल गुरु माने जाते हैं, कुल गुरु हैं वो तो। चलो गए। आभास कुछ हो भी गया था, लेकिन बात स्पष्ट नहीं हुई। उसने अचानक ऐसा क्यों कहा, टालने के लिए शायद कहा होगा। आचार्य श्री को क्यों याद किया, कुछ तैयारी अंदर की हो सकती है। और फिर संस्कार प्रभाव परिवार में था ही। जाकर के आचार्य श्री से उसने बात की, गुरुदेव ये अलग तैयारी कर रहे हैं, और मैं तो आपके चरणों में ही रहना चाहता हूं, और मैं आजीवन व्रत लेना चाहता हूं, मुझे शादी नहीं करानी। आचार्य श्री तो सुनकर के प्रसन्न हो गए, क्योंकि परिवार परिचित था। आचार्य श्री ने प्रेरित नहीं किया, कुछ कहा नहीं, स्वयं आया, परिवार के साथ आया और निवेदन कर रहा है। तो हंसते हुए पहले पूछो तो सबसे, आचार्य श्री मुझे करना है और बाकी क्या। फिर भी औपचारिकता बस जब चर्चा परिवार के सामने आई, संतोष जी को स्पष्ट रूप से बात मालूम हुई, तो वो आचार्य श्री के सामने क्या बोल सकते। सिर झुका करके कहने लगे, गुरुदेव रास्ता कठिन है, मार्ग कठिन है, पर यदि वो तय करता है तो मैं स्वयं ऐसी भावना रखता हूँ
तो मैं और आपके लिए, आपके सामने मैं कैसे मना कर सकता हूँ। आप जो उचित समझें आशीर्वाद प्रदान करें। आचार्य श्री तो ये समझ भी रहे थे कि इसके अलावा दूसरा कोई उत्तर परिवार की तरफ से आने वाला नहीं है। ऐसा आचार्य श्री का प्रभाव है परिवारों पर। बहुत अच्छे से सभी तैयारियां हो रही थी, बहुत बड़े रूप में सब करने का भाव था, लेकिन जब इस तरह का निर्णय हुआ तो आचार्य श्री की प्रसन्नता तो हुई। आचार्य श्री की प्रसन्नता को देख करके परिवार में भी धर्म के रूप में प्रसन्नता का भाव आया। मोह का परिणाम तो परिवारी जनों को व्याकुल करता ही है, तो मोह के परिणाम ने तो असर डाला होगा, लेकिन धर्म के भाव ने उस मोह के परिणाम को दबाया और पूरे परिवार ने गुरुवर का आशीर्वाद लिया। ऐसे संतोष सिंघई का जीवन क्षेत्र को समर्पित है। गुरु संकेतों में गुरु का आशीर्वाद लेकर के अपनी क्षेत्र कमेटी के साथ वो पूरा योगदान देते हैं। बीरे सेठ एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार दमोह का है, सेठ परिवार। उनका काफ़ी इस संयोजना में बहुत बड़ा तन मन धन से समर्पित भावों से योगदान रहा। भागचंद जी इटौरिया साहब भी एक जानी पहचानी हस्ती दमोह की रहे। इटौरिया परिवार बहुत बड़ा परिवार है, उनका योगदान भी बहुत बड़ा रहा। मलैया परिवार में जयंत मलैया स्वयं मिनिस्ट्री में हमेशा रहे हैं, उनका योगदान बहुत बड़ा वैसे समाज को भी रहा है और शहर को भी रहा है, क्षेत्र को भी रहा। और जयंत मलैया तो फिर भी संकोची स्वभाव के, ज़्यादा आगे बढ़ कर के बात करते नहीं, और फिर मिनिस्ट्री में है तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन ये भले मंत्री हों, पर बिना मंत्री पद के उनकी श्रीमती मंत्राणी से भी बढ़ कर के जो काम करने वाली डॉक्टर सुधा मलैया बहुत बोल्ड हैं और बहुत समर्पित भी क्षेत्र के लिए हैं। आचार्य श्री के भावों को समझ करके इस बहुत बड़े द्वंद्व और दुविधा के समय में उन्होंने एक समाज को बहुत अच्छा नेतृत्व दिया और निर्भीकता से उन्होंने मोर्चा संभाला। वो तो पार्टी में है, कोई मिनिस्ट्री में थोड़ी थी। पार्टी में रहने वाला कुछ भी कर सकता है, मिनिस्टरों की अपनी सीमाएं होती हैं आधिकारिक तौर पर उन्होंने बहुत अच्छा मोर्चा संभाला और बहुत बड़े सहयोग के साथ इस कार्य को, समाज को संबल दे करके आगे बढ़ाया। अभी 3-4 भाग बड़े बड़े कुंडलपुर से संबंधित डॉक्टर सुधा मलैया के निकले हुए हैं। आचार्य श्री के सानिध्य में उनका लोकार्पण हुआ। एक प्रति हमारे लिए भी उनके द्वारा यहीं बागीदोरा में भेजी गई, क्योंकि हमारे से भी उन्होंने कुछ संस्मरण आदि लिए और मस्तकाभिषेक के समय मार्गदर्शन वो लेते रहते थे। विदिशा से हृदय मोहन जी का नाम जाना पहचाना है। उनका योगदान भी इस कार्य को आगे बढ़ाने में और सरकार से सहयोग दिलाने में बहुत बड़ा रहा। उनका नेतृत्व भी समाज में आज भी विदिशा में है। हम लोगों के समय भी उन्होंने समाज को बहुत बड़ा नेतृत्व दिया, समाज का संगठन बहुत बड़ा खड़ा तैयार किया। शीतल धाम के लिए उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, अभी भी निभा रहे हैं। और ऐसा करके इन्होंने एक बहुत अच्छी टीम बना ली थी, जिस टीम ने कुंडलपुर महामहोत्सव को बहुत अच्छे से संपन्न कराया और आगे के इन कार्यों में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके पहले बाबू ताराचंद जी जो बैंक के मैनेजर थे, रिटायर होने के बाद में कुंडलपुर के लिए उन्होंने बहुत बड़ी सेवाएं दी और इतने सरल सहज व्यक्तित्व के धनी ताराचंद जी बाबू थे कि मतलब थे तो वो अध्यक्ष, पर सैकड़ों लोगों ने उनको कई बार ऐसा भी देखा कि झाड़ू लेकर के वो क्षेत्र की सफाई कर रहे हैं, हाँ, कूड़ा कचरा उठा करके अलग कर रहे हैं। इतनी सरलता से क्षेत्र की सेवाएं दी थी उन्होंने। अभी संतोष सिंघई
अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस तरह से उस बहुत बड़े वातावरण में गुरुवर आचार्य श्री की साधना साकार होते सभी को दिखी और एक चुनौती भरे वातावरण में, चुनौती भरे माहौल में सहज साधना और भावना को आगे बढ़ाते हुए गुरुवर केवल यही विचार कर रहे थे उस समय खड़े होकर के कि दुनिया तो मेरे साथ दिखाई दे रही है, पर देखना तो ये है कि बड़े बाबा मेरे साथ हैं कि नहीं। और फिर जब बड़े बाबा आगे बढ़ने लगे, जो क्रेन आई थी उस क्रेन को पुष्पक विमान की तरह तैयार कर दिया गया। उस क्रेन को हैंडल करने वाला सरदार लड़का था। कल हमने सुनाया था, उस सरदार बालक गुजरात मेहसाना से आया हुआ था। उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, अभी अभी पढ़ाई लिखाई करके आया था। 20-21 के अंदर अंदर का ही होगा। ऐसा युवा सरदार बालक जब क्रेन को हैंडल कर रहा, क्रेन की पकड़ ही नहीं बन पा रही, और मूर्ति में जब पकड़ ना लगे तो मूर्ति को फिर क्रेन के सहारे कैसे उठाएं। पट्टा जो आया था प्लास्टिक का पट्टा, वजन में बिल्कुल हल्का, पर उसके अंदर इतना पावर कि बहुत बड़ा वजन भी वो उठा सकता। बहुत तैयारियां, किसी भी तरह से प्रतिमा को जरा सी खरोंच भी नहीं आना चाहिए, स्क्रैच जरा सा भी नहीं आना चाहिए। ऐसी सावधानी सतर्कता से कार्य हो रहा था। और सरदार बालक जब अपने कार्य में सफल नहीं हो रहा था तो पसीना पसीना हो रहा था। उसके माथे पर चिंता की रेखाएं अपने आप समझ में आने लगी। उसे चिंतित देख करके आचार्य श्री को और ज्यादा चिंता होने लगी। समय निकल रहा है, विलंब हो रहा है, समय वैसे भी इस काम को करने के लिए बहुत कम है, क्या किया जाए। कुछ नहीं, संकेत देकर के उस सरदार बालक को बुला लिया गया। सांकेतिक पूछताछ शुरू कर ली, क्या करते हो, कैसा करते हो। सहज रूप से श्रद्धा से आशीर्वाद मांग रहा था, बाबा जी आशीर्वाद दो, हमारा काम होना चाहिए। कभी रुका नहीं हमारा काम, इससे बड़े बड़े काम हमने किए हैं, ये काम अटक रहा है, थोड़ा आशीर्वाद दो। आचार्य जी समझ गए कि तूने बड़े बड़े काम तो कर दिए हैं, ये बात सही है, लेकिन ये काम अटक रहा, ये भी सही है। क्यों अटक रहा? आचार्य को अंदाज लग गया कि सरदार परिवार का बालक है, परिवारों में चलता है, शायद इसका भी चलता ही होगा, इसे त्याग करा देना चाहिए। जब तक ये त्याग नहीं करेगा कैसे काम बनेगा? बड़े बाबा का काम है, धर्म का काम है, कोई सामान्य पत्थर थोड़ी उठाना है। उसको संकेतों में पूछ लिया, क्यों, कुछ नियम वगैरह ले सकते क्या? बाबा जी क्या नियम? उसको लगा कोई कठिन नियम देंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ खाते पीते तो नहीं हो। अब खाते पीते पूछ लिया जाए तो वैसे तो दुनिया खाती पीती है, कौन नहीं खाता पीता? उपवास करते हैं क्या? उपवास करता कोई है? सभी खाते पीते हैं,
पर इन खाते पीतों को यदि पूछ रहे क्यों खाते पीते तो नहीं हो, तो ये समझ जाएगा क्या पूछ रहे हैं। वो ये समझ लेता कि भोजन पानी की बात नहीं कर रहे, खाते पीते का मतलब ये तो खाने पीने वाले, इनसे क्या बात करना, खाने पीने वाले तो इनसे, खाने पीने वाले इनसे क्या बात करना, मतलब समझ जाते कि क्या खाने पीने वाले, क्यों कुछ खाते पीते तो नहीं। संकोच में आ गया, चुप रह गया। देखो धर्म का काम है, बड़ा काम है, भगवान की प्रतिमा विराजमान कर रहे हो तुम, नॉनवेज वगैरह तो नहीं करते, यदि ऐसा कुछ होगा तो ये इसीलिए तो ऐसा हो रहा। उसके ख्याल में आ गया अरे ये मामला है, और उसने कहा गुरुदेव बात सही है, त्याग करो, त्याग करो, त्याग करने का प्रभाव पड़ेगा। जी गुरुदेव आज से त्याग करता हूं, नॉनवेज का त्याग करता हूं। उसने मांसाहार का त्याग कर दिया। परिणाम क्या निकला कि जब पुनः वह मशीन पर बैठा, उसका दिमाग कुछ ऐसा दौड़ा चला कि उसकी क्रेन की पकड़ बन गई, और जब उसे लगा कि पकड़ बराबर बन गई, उसने प्रतिमा को उठाया, प्रतिमा बहुत आसानी से उठ गई। ऐसे संदर्भ घटते हैं, सिद्ध क्षेत्र है, हजारों वर्षों से पूजा आराधना होती रही, ऐसी प्रतिमा है। लाखों करोड़ों मंत्रों का जाप श्रद्धालुओं के द्वारा हुआ, महा अभिषेक समय समय पर होते रहे, मुनि जन आचार्य जन भी स्वाध्याय साधना करते रहे होंगे। ऐसा सिद्ध सिद्ध स्थान, प्रतिमा का अतिशय, ये सब होता ही है। शुद्धता से काम करने में ही सफलता मिलती है। अपन सुनते हैं मंदिर बनाते दीवार गिर जाती, शिखर बनाते शिखर गिर जाता, समझ में नहीं आता, परेशान होकर के पूछताछ करते, कारीगरों में कोई कमी पाई जाती, दूर करते हैं, काम आगे बढ़ जाता है। सैकड़ों जगह के ऐसे रिकॉर्ड हैं, सुनते हैं, ऐसा होता ही है। और वही वहां पर हुआ। आचार्य श्री की साधना तो थी ही, लेकिन प्रतिमा उठाने में जो डायरेक्ट निमित्त बन रहा है वह भी तो शाकाहारी होना चाहिए। प्रतिमा विराजमान करने के बाद यूं ही नहीं छोड़ा गया।